बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर यह है कि चौधरी मोहम्मद लाई जो कि परवेज़ लाई के साहबजादे हैं, उन्होंने वजारत का हलफ लेने से फ़िलहाल इनकार कर दिया है। और इनकार इसलिए कर दिया है कि वो कहते हैं कि ये मैंने तुहाडा सच्चा प्यार तो नहीं मिला। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो वजारत जो चाहते हैं वो वजारत उनको नहीं मिल रही। वो वजारत चाहते हैं सनती पैदावार की, और सनत व पैदावार और वजारत पानी और बिजली, जबकि उनको जो मिल रही है वो आबी वसाइल की वजारत मिल रही है। अब वो अड़े पड़े हैं, वो कहते हैं जनाब मैं नहीं लेना ए वाला ए वजारत मैं नहीं लेनी। अच्छा, अगर वो फ़र्ज़ करें, काफ लीग के अंदर एक और ख्याल भी मौजूद है कि अब वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि सानू तो आर्डर आ गया। अब उत्तों से मुराद समझे ना कहाँ से आर्डर आते होते हैं, हाँ वहीं से, वहाँ से अगर आर्डर आ गया कि नहीं भी हल्फ चुको, तो फिर हम जाके हल्फ तो ले लेंगे और फिर वजारत भी ले लेंगे आबी वसाइल की, लेकिन फिर हम काला बाग डैम बनाएंगे। और काला बाग डैम बनाने के लिए इन्ना दिल गुर्दा जिगरा चाहिए किसी भी सियासी जमात को, और ख़ास तौर पे वो सियासी जमात जो कि उधर KPK में इक़्तिदार के अंदर हो, और वो सियासी जमात जिसकी नज़र सिंध के ऊपर हों। वो बहुत दिल गुर्दे की बात है कि वो जनाब कहे कि ठीक है काला बाग डैम बना लें। ये उस वक़्त एक मामला छिड़ा था काला बाग डैम का, जब जनरल ज़िया साहब जो हैं उन्होंने एक एंटी सिंध किस्म की एक जो है ना वो कंपेन शुरू की थी, और ख़ास तौर पर भुट्टो की नफ़रत में ये सारा मामला चला था। बहरहाल डैम तो ज़रूर बनने चाहिए, काला बाग ना बनाओ चिट्टा बाग बना लो, पर डैम बनने ज़रूर चाहिए, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। लेकिन काला बाग चूँकि एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है, और KPK वाले और सिंध के जो लोग हैं वो किसी सूरत नहीं चाहते काला बाग डैम बने। उनका ये मानना है, वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर काला बाग डैम बनेगा तो उनका पानी जो है वो उसमें उनका हक मारा जाएगा, और KPK वाले कहते हैं कि साढ़े दो शहर दुनिया तो गर्क हो जाएंगे, लिहाजा वो किसी सूरत भी नहीं चाहते कि काला बाग डैम बने। अब इमरान खान का प्रॉब्लम यह है कि अगर वो काला बाग डैम बनाने की मंजूरी देते हैं तो पंजाब के अंदर तो बड़ी जय-जयकार हो जाएगी, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनको इसकी अप्रिसिएशन मिल जाएगी, लेकिन वो पंजाब जो है वो भी ये वस्ती पंजाब, ये मुल्तान तो वाला पंजाब नहीं, या मुल्तान तक का पंजाब नहीं, बस उस ईसाईवाल से लेके सॉरी खानेवाल से लेके अटक तक का जो पंजाब है, यहाँ तक की थोड़ी बहुत जो भी मिलेगी वो मिलेगी अप्रिसिएशन। लेकिन KPK मुकम्मल उनके हाथ से निकल जाएगा हमेशा के लिए, और सिंध तो फिर वो वाड़ी नहीं सकते ना, सिंध का तुम भूल ही जाओ कि सिंध में वो किसी सूरत भी जा सकेंगे। और इसके ऊपर MQM भी जो है वो इनका साथ नहीं देगी, और नतीजतन बल्कि GDA भी साथ नहीं देगी, लिहाजा बंदे घट जाएंगे और वफाकी हुकूमत जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। ये वो कार्ड है जो परवेज़ लाई साहब ने संभाल के रखा हुआ है, और ये मैसेजेस जो हैं वो कंसर्न्ड क्वार्टर्स जो हैं उनको पहुँचा दिए गए हैं काफ लीग की जानिब से। मेरे ज़राए ने ये बात मुझे कन्फर्म की है, और परवेज़ लाई साहब कहते हैं, यानी उनका ये ख्याल है कि अगर हमें, वो कहते हैं ठीक है काला बाग डैम बना लो, मतलब आप नारा लगा दें, तो इससे उनको पंजाब के अंदर बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि नून लीग जो है वो अब इस पोजीशन में नहीं है कि काला बाग डैम की हमायत कर सके। एक दौर था जब नून लीग जो काला बाग खेला करती थी, जब वो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को तक महदूद रखना चाहती थी कि सिंध तक पीपल्स पार्टी महदूद हो जाए, और पंजाब के अंदर वो ख़ुद को लेके आना चाहती थी। ये वो बुनियादी इशू था जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में से बैकआउट होना शुरू हुई थी, और फिर होते होते हालात ये आ गए कि वाकई वो पंजाब जो तकरीबन मुक्की गई। बहरहाल वो कोशिश कर रहे हैं अपनी, देखते हैं वो क्या कोशिश किस हद तक उस कोशिश में कामयाब होते हैं कि वो कम बैक कर सके पंजाब में। लेकिन परवेज़ लाई जो हैं उनको ये बहुत फ़ायदा होगा कि वो पंजाब के अंदर फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो बाकायदा वो समझी जाएगी कि ये असल मुस्लिम लीग है, क्योंकि पंजाब के जो ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब है, यहाँ पर काला बाग डैम के हक़ में बहुत एक अच्छी फ़िज़ा है, और लोग समझते हैं कि काला बाग डैम जो है वो पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है। ये उनका यकीन है, सच हो सकता है झूठ हो सकता है, लेकिन लोगों का इस बात पे यकीन है, तो पॉलिटिकली इसके साथ अच्छा प्ले करेंगे वो। वैसे परवेज़ लाई साहब ने बड़ा अच्छा प्ले किया, इधर से जाके वो मिले हैं अपना क्या उसको कहते हैं आसिफ जरदारी साहब से, और उधर जाके इमरान खान जो हैं वो उनसे मुलाकात के फौरी बाद
पुत्र ਨੂੰ वजारत भी मिल गई। मतलब देखे ना कितना ज़बरदस्त प्ले किया। आसिफ ज़रदारी साहब वैसे बड़े कमाल आदमी। आसिफ ज़रदारी साहब के 2-3 बड़े मशहूर एंकर हैं जो जिनके साथ इनकी बड़ी दोस्ती, बड़ी सलाम दुआ थी। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी तो आसिफ ज़रदारी साहब से उन्होंने, ज़रदारी साहब की आदत है वो दोस्तों से पूछते हैं कि आपके क्या हालात हैं, माली हालात अच्छे हैं, इस तरह की चीज़ें वो पूछा करते। तो 1-2 एंकर्स ने जाके बताया साढ़े माली हालात चंगे नहीं, तो ज़रदारी साहब ने कहा कि ठीक है बहुत अच्छे कर देते हैं, घबराओ ना। उन्होंने उनको PTV के किसी को चेयरमैन का, किसी को MD का लेटर बना के दे दिया, उन्होंने कहा मीर शकील को भेज दो। और मीर शकील ने देखा कि हैं ऐथे जा रहे हैं। मीर शकील ने जो बंदा 1.5 लाख रुपये तनख्वाह ले रहा था उसको 20 लाख पे वापस बुला लिया, और जो बंदा 50,000 पे बैठा हुआ था उसको 15 लाख पे बुला लिया, और जो बंदा वहाँ पर 3-4 लाख पे बैठा हुआ था उसको 40 लाख पे बुला लिया। तो उदों दी मौजा मार रहे हैं। वो एक अलग बात है कि फिर वो ज़रदारी साहब के साथ उन्होंने वफा किसी हद तक की, फिर नहीं भी की, फिर लेकिन मौजा बार लो मार रहे हैं। तो ये ज़रदारी साहब की आदत है। मेरा ख्याल है ज़रदारी साहब ने इसी तरह से मोहन सलाई को भी ओबलाइज करवाया कि वो मुलाकात कर लें परवेज़ लाई के साथ, तो इन्हों का तो फ़ायदा हो जाए ना यार, चलो कोई गल नहीं, जिसले वेला आएगा मैं भी काम ले लाँगा, इनका फ़ायदा हो जाए। परवेज़ लाई साहब ने इसको बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया है और मोहन सलाई साहब जो हैं उनको वजारत मिल गई। लेकिन अब वो अड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैनू दूध मेंगना पा के ना दो, मैं सीधा साफ चिट्टा दूध दो और गाढ़ा और बिल्कुल खालस दूध दिया जाए जहाँ से मैं मतलब बाकायदा मक्खन मलाई खा सका। ये जो 2 वजारतें जिनका मैंने जिक्र किया इसमें बहुत मक्खन मलाई है, और जो भी इन वजारतों में रहा है या माजी में रहा है या अब है, उन्हें बहुत वड्डियां वड्डियां मौजा की हैं और बड़े उनके जो है ना ठाठ बाट रहे हैं और फिर उनकी नस्लें संवर गई हैं। बस इतनी बात करूंगा, मेरी आदत नहीं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की, सिर्फ इतनी बात ही करूंगा। उसके बाद मैं आता हूं इस जानिब के जनाब शहबाज गिल साहब जो है ना वो एक ऐसे करैक्टर हैं। ये इमरान खान की कबीना है ना, मोहन सलाई भी इमरान खान की कबीना का हिस्सा है, शहबाज गिल साहब भी मोहन सलाई की इमरान खान की कबीना का हिस्सा हैं। इसी तरह जो हैं जुल्फ़ी बुखारी और चौधरी सरवर गुलाम सरवर साहब, वो भी उनकी कबीना का हिस्सा है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कबीना को डिस्कस कर देंगे, वहाँ पे चल क्या रहा है। शहबाज गिल साहब जो हैं वो उनकी हर मरीम नवाज़ की हर हरकत पे उनकी नज़र है, यानी उनकी जूती से लेके उनके दुपट्टे तक, उनके कपड़ों की मैचिंग तक, उनकी तस्वीरों तक, उनके ट्वीट्स तक, हर चीज़ पे भाई नज़र ला के बैठा है। लेकिन एक बात अच्छी है, वो बाजी कह रहे हैं आजकल मरीम नवाज़ को, ये एक अच्छी बात है। पता नहीं किसी ने उनको सिखा दिया कि यार यहाँ पर इंग्लैंड अमेरिका नहीं है, यहाँ पर औरतों को एक ख़ास ताल्लुक़ के साथ और एक एहतराम के ताल्लुक़ के साथ आपको एड्रेस करना चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बाहर उन्होंने सीख लिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया कि जनाब ये देखें, ये जो है मरीम नवाज़ साहबा, इन्होंने ट्वीट किया था कि ये एक स्पॉन्टेनियस, यानी अचानक ही लोग आ गए, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और वहाँ से हम सिर्फ गुजर रहे थे, लोगों को पता चला तो लोग इकट्ठे हो गए, सैकड़ों लोग हैं उनकी गाड़ी के गिर्द इकट्ठे हुए। तो मरीम नवाज़ साहबा ने वो ट्वीट किया, हज़ारों लोगों ने उसको पसंद किया हुआ, लाइक किया हुआ। लेकिन वो शहबाज गिल साहब ने साथ ही एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा ये देखें, असल में शाहिद खान अब्बासी साहब ने बाकायदा इस चौक का कहा था कि यहाँ पर आपने पहुँचना है, और मुतलका जो शबीर समथिंग को बंदा है वहाँ का, उनका मुस्लिम लीग नून का, उसको ये हदायत की गई थी और वो वहाँ पर पहुँचे हैं। अब वहाँ पर लोग पहले से जमा थे। शहबाज गिल साहब ने कहा है कि बाजी की कॉमन सेंस और एथिक्स पता नहीं इतने पुअर क्यों हैं, वो इस तरह की बातें क्यों करती हैं कि वो धोखा देने की, मतलब उनका ये कि धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं पिन पॉइंट करना चाहता हूँ, पता नहीं हूँ मरियम बाजी गलत है या शहबाज गिल गलत है, लेकिन मुझे शहबाज गिल गलत लगते हैं, इसलिए कि आप अगर इस जो नोटिस है या ये जो दावतनामा है जो शाहिद खान अब्बासी साहब की तरफ से जारी हुआ है, उसको अगर आप देखें तो जिस कलम के साथ लिखा गया है उस बंदे का नाम, और 13 अगस्त को काट के 13 जुलाई लिखा गया है, वो कलम और है, और जिस पेन के साथ नीचे साइन है वो साइन और किसी कलम के साथ किए गए हैं। तो ये मुझे लगता है कि कोई ना कोई यहाँ पर भी ना उन्होंने कोई क्या उसको कहते हैं तिगड़म चलाई है, और कोई मोकला का चक्कर लग रहा है
कि साइन किसी और कलम नाल होए ने, उत्ते ना शायद कान बासी किसी और कलम नाल लिख रहा है, और फिर 13 अगस्त को कट के 13 जुलाई कर रहा है। ये कोई बात समझ नहीं आई, लेकिन बहरहाल वो हर चीज़ पर नज़र रख के बैठे होते हैं, और उन्होंने ये भी नज़र रखी। लेकिन शहबाज गिल साहब तुहाडे ते भी बड़े लोगों की नज़र है, तुसीं इस चक्कर से ना रहो कि तुहानूं कोई नहीं तक रहा, सब देख रहे हैं। और वो क्या एक है कि और कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। तो वो देखने वाले शब्बीर बहुत सारे हैं जिनकी नज़र आपके ऊपर है, और इसी तरह की एक नज़र मेरी भी है उनमें। तो मैंने आपको देख लिया, तो मैंने ये पॉइंट आउट कर दिया। अब जो कबीना का एक और रोला है, वो कैप्टन महमूद साहब जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। रिंग रोड स्कैंडल के अंदर कमिश्नर थे रावलपिंडी के। ये वही रोला है, ये वही मसला है। वो जो है ना अपना बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, उनके साथ इनका कोई मसला था। वो मैंने आपको इस पर जब वो इनका नाम आया था, मुअत्तल किया गया था, तभी मैंने वीलॉग किया था कि ये असल में फड्डा क्या है। फड्डा जो था वो ये था कि एक ज़मीन थी सोमरूज़ की, मियाँ मोहम्मद सोमरू साहब की, उनकी ज़मीन थी। उस पर शहजाद अकबर साहब के ख़ानदान के कुछ लोग जो हैं वो काबज़ थे। रोला पे आ गया, फड्डा पे आ गया, ख़बरें चल गई, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिपोर्ट मांग ली। उस वक़्त ये कैप्टन साहब जो हैं वो उस वक़्त पिंडी के थे, अपना डीसी थे। तो उन्होंने रिपोर्ट दी जो बनाकर वज़ीर-ए-आज़म को, वो ये थी कि जी गलत जो हैं वो शहजाद अकबर की साइड वाले हैं, सोमरू साइड जो है वो बिल्कुल ठीक है, लिहाजा ज़मीन उनको छोड़नी पड़ गई। सुना वो अरबों रुपए की ज़मीन थी। उसका दुख था, उसका गुस्सा था, और फिर वो निकला ये है कि जो मिनिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, जिनका नाम उस इंक्वायरी के अंदर आया था, जो इंक्वायरी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर जारी की थी, और जिसके ऊपर फिर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं और शहबाज गिल हैं और दूसरे जो लोग हैं, उन सब ने बहुत ज़्यादा बातें की कि जनाब हम तो इंक्वायरी रिपोर्ट करते हैं तो फिर जारी भी करते हैं, और इमरान खान किसी से नहीं डरता, बड़ियाँ गल्लां वो जो करते हैं, वो सारी बातें की थी। तो उसमें से निकला क्या, वो कैप्टन महमूद साहब गिरफ़्तार हो गए। जुल्फ़ी बुखारी साहब जिन्होंने आज खुद रिज़ाइन किया था, उनको किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया। एक चौधरी गुलाम सरवर साहब, जिनके बारे में कहा गया कि पता नहीं वो हाउसिंग सोसाइटी थी, एवा हाउसिंग सोसाइटी, उसको लाइसेंस दिया गया इनकी वजारत की तरफ से, यानी NOC दिया गया, उनको किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया, वो वहीं पर मौजूद हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब फ़िलहाल जो है ना वो ग्रे लिस्ट में आ गए हैं, ब्लैक में से ग्रे में आ गए हैं। अब वाइट में आने में जो चीज़ें रुकावट हैं वो जुल्फ़ी बुखारी के लिए मानना ज़रा मुश्किल सी बात है। बातें पर्सनल हैं इसलिए मैं बता नहीं सकता, बस आप समझें कि रोला जड़ा ना कोई हो रहे, और उसमें जुल्फ़ी बुखारी सब फंसे हुए हैं। वाइट में फ़िलहाल नहीं आए, ग्रे में आ गए हैं, और ग्रे में आने की वजह से वो गिरफ़्तार नहीं हुए। ब्लैक में रहते तो गिरफ़्तार हो जाते। अब ये जो दोनों हजरात हैं, इनको किसी ने कुछ नहीं कहा, ना कोई गिरफ़्तारी हुई है, ना एंटी करप्शन में ना कोई चीज़ नज़र आई है। वो कैप्टन साहब के ऊपर नज़ला गिर गया है, बस वो अब एक पकड़े गए हैं। अब वो कब ज़मानत पे रहा होंगे, केस कितना चलेगा, क्या मामलात होंगे। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि ये वो रिंग रोड स्कैंडल है जिसमें 1 रुपया भी अभी तक हुकूमत वक्त का खर्च नहीं हुआ। ये सारे का सारा जो पैसा है ये अभी लगना था, और इसमें आम जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं उनका पैसा सबसे ज़्यादा लगना था। हुकूमत के तो बैम ही को 5-7% पैसे थे जो लगने थे, बाकी के सारे पैसे जो हैं वो लगने थे प्राइवेट पार्टीज़ के। लेकिन अभी किसी का भी 1 रुपया खर्च नहीं हुआ था, लेकिन स्कैंडल बना लिया गया, और स्कैंडल बनाया गया किसी मोकलों वाली आला हस्ती को खुश करने के लिए, और वो हस्ती खुश हो गई। अब जुल्फ़ी बुखारी साहब जब तक उस आला हस्ती को जिनके पास मोक्कल हैं उनको राज़ी नहीं करते, तब तक वो ग्रे में से वाइट में नहीं आ सकते, और उन्होंने राज़ी करने ਜਿਹੜਾ चिल्ला कटना पैंदा है वो जुल्फ़ी बुखारी के बस की बात नहीं है। फ़िलहाल मेरे ज़राए तो यही बताते हैं। लेकिन मोहन सलाई साहब, जो मैंने शुरू में आपको बात बताई कि मोहन सलाई साहब जो है ना वो फ़िलहाल यही ग्राग अवलार रहे हैं और यही बात कह रहे हैं इमरान खान को कि हाँ ये मन तुहाडा सच्चा प्यार नहीं मिलिया तो जो तक मुनैया वजारत नहीं ना दोगे मैं नहीं जे लफ चुकना। लेकिन अगर फ़ोन आ गया जितों आंदा होंदा है तो फिर मोहन सलाई साहब अपने वाला साहब समेत जाके हल्फ भी उठाएंगे और वो वजारत भी लेंगे
लेकिन फिर शर्त यह है कि कालाबाग डैम बनाएंगे, जिसके ऊपर मामला असल में अड़ा हुआ है। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।